एक बार महर्षि गालो प्रातः में सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से जाते समय गंधर्व चित्रसेन ने थूका और थूक गालव की अंजलि में गिर गई। मुनि क्रोधित होकर श्राप देना ही चाहते थे कि उन्हें ध्यान आ गया कि श्राप देने से तप का नाश होता है। एक गंधर्व को दंड देने के लिए तप का नाश क्यों करें? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से फरियाद की और चित्रसेन को दंड देने को कहा। प्रभु ने प्रतिज्ञा कर ली कि 24 घंटे के भीतर ही वह चित्रसेन का वध कर देंगे। गालव ने जाते ही नारद प्रभु दर्शन को पहुंचे। नारद ने कहा, प्रभु आपके दर्शन से लोगों के मन के कष्ट दूर हो जाते हैं, पर आज आपके मुख पर चिंता क्यों है? भगवान ने सारी बात और अपनी प्रतिज्ञा सुना दी। नारद को तो ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा रहती है। वह झटपट चित्रसेन के पास पहुंचे और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा बता दी। बेचारा गंधर्व ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी से सहायता लेने पहुंचा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। नारद ने कहा, तुम्हारी प्राण रक्षा का एक ही उपाय है। आज आधी रात यहाँ एक स्त्री आएगी, उसे देखकर तुम जोर जोर से रोना, वह तुम्हें बचा लेगी। पर ध्यान रहे, जब तक वह स्त्री तुम्हारे कष्ट दूर करने की सौगंध न ले ले, अपने कष्ट का कारण भूले से भी मत बताना। एक ओर तो चित्रसेन को नारद ने यह समझाया, दूसरी ओर अर्जुन के महल पहुंचे और सुभद्रा से कहा, आज बड़ा पावन दिन है। आधी रात को यमुना स्नान तथा शरणागत की रक्षा करने से अक्षय पुण्य का प्राप्त होता है। आधी रात को सुभद्रा अपनी सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वहां चित्रसेन रो रहा था। नारद जी ने किसी दुखी का कल्याण करने की बात सुभद्रा को कही थी। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पुण्य ही लूट लूं। उन्होंने रोने का कारण पूछा, लेकिन वह बिना प्रतिज्ञा के बतलाने को राजी न था। हार कर सुभद्रा ने प्रतिज्ञा ली तो उसने सारा हाल कह सुनाया। सुभद्रा धर्म संकट में पड़ गई। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत का कल्याण करने का निश्चय किया और चित्रसेन को साथ ले गई। उन्होंने सारी परिस्थितियां अर्जुन के सामने रखी। चित्रसेन अर्जुन का मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी इधर का खेल सजाकर द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चले। भगवान ने कहा, नारद जी आप मेरी ओर से अर्जुन को समझा कर लौटाना की चेष्टा करिए। अर्जुन ने साफ कह दिया, यद्यपि मैं श्री कृष्ण की शरण में हूँ, लेकिन उन्होंने ही शरणागत की रक्षा करने का उपदेश दिया था, इसलिए धर्म से विमुख नहीं हो सकता। उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। वह ईश्वर है और प्रतिज्ञा छोड़ने में समर्थ है। मैं मानव हूँ, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है। देवर्षि द्वारका आए, अर्जुन का वृत्तांत कह सुनाया। अब युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। घमासान लड़ाई हुई, पर निर्णय नहीं हो रहा था। श्री कृष्ण जब भी कोई प्रहार करते, अर्जुन श्री कृष्ण का स्मरण कर उनसे रक्षा की गुहार लगाकर जवाबी प्रहार करती। प्रभु ने अर्जुन के रक्षक बने रहने का वरदान दिया था। अर्जुन ने उसका फायदा उठा रहे थे। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकाला। अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र निकालकर भगवान शंकर को स्मरण किया। महादेव ने दोनों शस्त्रों को मनाया। फिर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। महादेव ने कहा, प्रभु भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। आपने भक्तों का मान रखने के लिए अनगिनत बार ऐसा किया है। अब इस लीला को यही समाप्त कीजिए। प्रभु ने अर्जुन को गले लगाकर चित्रसेन को अभय दिया। सब लोग धन्य धन्य कह उठे, पर गालव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह तो अच्छा मजाक रहा। ऋषि ने कहा, मैं अपनी शक्ति से सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने जल हाथ में लिया। तभी सुभद्रा बोल उठी, यदि मैं कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पातिव्रत्य पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर गिर जाए। और ऐसा ही हुआ। गालव का भी अपनी शक्ति से घमंड टूटा। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और आश्रम लौट गए।